मैं रहूं ना रहूं हमेशा साथ रहूंगा, मेरी चिंता छोड़िए। ये शब्द सुनते ही जैसे करोड़ों भक्तों की आंखें नम हो गई। जिसने भी प्रेमानंद महाराज का ये वीडियो देखा कुछ पल के लिए ठहर गए। किसी ने हाथ जोड़कर भगवान से उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की, किसी ने वीडियो को बार बार देखा, तो कोई बस चुप होकर स्क्रीन को निहारता रह गया। वृंदावन की गलियों से लेकर देश के हर कोने तक भक्तों के दिल में एक ही सवाल है, आखिर महाराज जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि प्रेमानंद महाराज सिर्फ एक संत नहीं है, वो उन लोगों की आस है, उम्मीद है जो जिंदगी हार चुके थे। वो उन टूटे दिलों का सहारा है जिन्हें कहीं शांति नहीं मिलती थी, और वो उस भरोसे का नाम है जिसे लाखों लोग भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। मैं हूं अमृता सिंह। आज हम बात करेंगे प्रेमानंद महाराज के उस भावुक संदेश की जिसने करोड़ों भक्तों को भीतर तक बेचैन कर दिया है। पिछले कुछ समय से उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही है। पहले उनकी पदयात्रा रोकी गई, फिर भक्तों से होने वाली निजी मुलाकातें भी अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई। लोगों को उम्मीद थी कि जल्द सब सामान्य हो जाएगा, लेकिन अब सामने आए इस वीडियो ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। प्रेमानंद महाराज आज भक्ति और अध्यात्म की दुनिया का ऐसा नाम बन चुके हैं जिनसे जुड़कर लाखों लोगों को जीने की ताकत मिली है। वृंदावन स्थित श्री हित राधा केली कुंज आश्रम में हर दिन हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। कोई अपने दुख लेकर आता है, कोई अपने सवाल, कोई अपने टूटे रिश्तों का दर्द, तो कोई सिर्फ मन की शांति तलाशने आते हैं, और कई लोग तो घंटे सिर्फ इस उम्मीद में खड़े रहते हैं कि एक बार महाराज जी के बस दर्शन हो जाए। उनकी आवाज सुनते ही लोगों को लगता था जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। उनके शब्द सिर्फ प्रवचन नहीं होते थे, वो लोगों के जख्मों पर मरहम जैसे लगते थे। सबसे खास बात होती थी उनकी पदयात्रा। सुबह होते ही वृंदावन की गलियों में राधे राधे की गूंज फैल जाती थी। श्री कृष्ण कॉलोनी से लेकर आश्रम तक हजारों लोग प्रेमानंद महाराज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते थे। कोई दूर से हाथ जोड़ता था, कोई उनकी एक झलक पाने के लिए भीड़ में घंटों इंतजार करता, तो कोई बस उन्हें देखकर रो पड़ता। वो पदयात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, वो भक्तों की भावनाओं का उत्सव था। ऐसा लगता था जैसे हजारों लोग अपनी परेशानियां, अपना दर्द कुछ देर के लिए वहीं छोड़ देते थे। लेकिन अब वही पदयात्रा बंद है, और यही भक्तों को सबसे ज्यादा तोड़ रही है। क्योंकि जिन गलियों में हर सुबह राधे राधे की गूंज सुनाई देती थी, वहां अब इंतजार और चिंता का सन्नाटा महसूस हो रहा है। सोचिए, जिस इंसान की एक झलक पाने के लिए हजारों लोग घंटों खड़े रहते हैं, वो पिछले करीब 20 वर्षों से गंभीर किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं। हर हफ्ते उनका डायलिसिस होता है। श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में उनके 2 फ्लैट हैं। एक में वो खुद रहते हैं, जबकि दूसरे फ्लैट में डायलिसिस की पूरी व्यवस्था की गई है। कई कई घंटों तक इलाज चलता है, डॉक्टर लगातार निगरानी करते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कभी अपने दर्द को भक्तों के सामने आने नहीं दिया। 5 से 6 घंटे तक चलने वाली डायलिसिस प्रक्रिया के बाद भी वो भक्तों के बीच पहुंचते थे। चेहरे पर वही मुस्कान, आवाज में वही अपनापन और शब्दों में वही भक्ति। शायद यही वजह है कि लोग उन्हें सिर्फ संत नहीं, बल्कि त्याग, सहनशीलता और समर्पण की मिसाल मानते हैं। लेकिन इस बार उनके शब्द में अलग ही दर्द महसूस हुआ। अपने संदेश में प्रेमानंद महाराज ने कहा कि आज कई लोग भक्ति को सिर्फ दिखावे तक सीमित कर चुके हैं। लोग आश्रम आते हैं, लेकिन मन बदलने नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के लिए और रील बनाने के लिए। उन्होंने कहा कि कैमरे के सामने हाथ जोड़ लेने से भक्ति पूरी नहीं होती। अगर इंसान का व्यवहार नहीं बदला, अगर उसके भीतर दया और प्रेम नहीं आया, तो फिर ऐसी भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद उन्होंने एक बात कही जिसने लाखों लोगों को अंदर तक सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने कहा, संतों के चरणों में सिर झुकाने से पहले अपने घर में मौजूद जीवित भगवान की सेवा करो, यानी अपने माता पिता की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो अपने बूढ़े माँ बाप को दुख देता है, उनकी सेवा नहीं करता, उनकी भक्ति कभी सफल नहीं हो सकती। ये सिर्फ उपदेश नहीं था, ये समाज को दिखाया गया एक आईना था। आज लोग मंदिरों में तो सिर झुका देते हैं, लेकिन घर में माता पिता की बातें सुनने तक का समय नहीं होता। सोशल मीडिया पर धार्मिक बातें लिखी जाती हैं, लेकिन व्यवहार में प्रेम और सम्मान कहीं खोता जा रहा है। शायद इसलिए महाराज जी की ये बात सीधे लोगों के दिल में उतर गई।
इसके बाद उन्होंने जिस बात पर सबसे ज्यादा दर्द जताया वो था नशा। उन्होंने कहा कि जब कोई युवा गलत रास्ते पे चला जाता है, जब कोई बेटा नशे में अपनी जिंदगी बर्बाद करता है, तो एक संत का दिल रो पड़ता है। उन्होंने युवाओं से हाथ जोड़कर कहा कि अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद मत करो। अपने माँ बाप के सपनों के बारे में सोचो, अपने परिवार के बारे में सोचो, भगवान का नाम लो और सही रास्ते पर चलो। उनकी आवाज में उस समय सिर्फ एक संत का उपदेश नहीं था, बल्कि एक पिता की चिंता महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो समाज को टूटता हुआ देखकर बहुत दुखी हैं। इसके बाद उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, नाम जप। उन्होंने कहा कि इस दौर में अगर कोई चीज इंसान को भीतर से मजबूत बना सकती है तो वो है भगवान का नाम। क्योंकि जब इंसान अकेला पड़ जाता है, जब जिंदगी अंधेरे में डूबने लगती है, जब हर रास्ता बंद सा महसूस होता है, तब भक्ति ही इंसान को टूटने से बचाती है। आज के दौर में जहां कई संत और बाबाओं पर सवाल उठते रहे हैं, वहीं प्रेमानंद महाराज हमेशा सादगी और सच्चाई के साथ लोगों के सामने दिखाई दिए। ना दिखावा, ना आलीशान जीवन की बातें, बस सरल शब्दों में लोगों को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश। यही वजह है कि आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियां तक उनके दर्शन के लिए पहुंचती है। लेकिन शायद पहली बार भक्तों ने उन्हें इतना भावुक देखा है। उन्होंने कहा कि उनका मौन व्रत और एकांतवास उनके लिए नहीं, बल्कि भक्तों के कल्याण के लिए है। और फिर उन्होंने वो शब्द कहे जिन्होंने लाखों लोगों की आंखें नम कर दी, हमारा जो होना था वो हो गया, अब जो कुछ भी हो रहा है वो आप सबके लिए हो रहा है। ये सुनकर भक्त भावुक हो उठे, क्योंकि जब कोई संत अपने भक्तों से इस तरह बात करता है तो रिश्ता सिर्फ गुरु और शिष्य का नहीं रह जाता, वो परिवार जैसा बन जाता है। हालांकि प्रेमानंद महाराज ने यह भी कहा कि उनका मौन स्थायी नहीं है, यानी उम्मीद अभी भी बाकी है। इससे पहले भी कई बार खराब स्वास्थ्य की वजह से उनकी पदयात्रा रुकी है, लेकिन हर बार वो वापस लौटे और भक्तों के चेहरों पर फिर वही खुशी लौट आई। फिलहाल करोड़ों लोग सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रेमानंद महाराज जल्द स्वस्थ हो, फिर से वृंदावन की गलियों में राधे राधे की गूंज सुनाई दे, फिर से भक्तों को उनके दर्शन हो और फिर से वो उसी मुस्कान के साथ लोगों से कहे, मेरी चिंता छोड़िए। क्योंकि सच तो ये है कि कई लोगों के लिए प्रेमानंद महाराज सिर्फ एक संत नहीं है, वो उम्मीद की वो आखिरी रोशनी है जो अंधेरे में भी लोगों को जीने का हौसला देती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।